तो पिछले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि दोनों फाइट के लिए मार्शल आर्ट एरिना में रेडी हो गए थे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ताइवान ने कहा चलो फाइट करते हैं, अपने सबसे पावरफुल शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करना है, बेहतर होगा, वरना आप पहले ही राउंड में हार जाओगे। ये मैंने कहा क्या ये बात है, तो ठीक है, तो आपको सावधान रहना चाहिए, और 2-3 शॉट की स्लैश मार के ताइबाई की तरफ दौड़ के जाने लगा। ये देखकर ताइबाई मन में कहने लगा उसके शॉट की क्यूआई ढेर सारे हैं, लेकिन उसके कुछ पार्ट कमज़ोर है और कुछ ताकतवर है। और ये भाई से कहा शॉटमैनशिप तो अच्छी है लेकिन थोड़े हार्ड है और एजिलिटी भी कम है, और उसके सारे अटैक इधर उधर जाकर आसानी से डॉस करने लगा। ये भाई अपना अटैक वेस्ट होता देखकर फट से साइड से आकर ताइबाई पर हमला कर दिया। ये देखकर ताइबाई मन में कहा तुम साइड से हमला करना चाहते हो, अनफॉर्चुनेटली मैंने तुम्हारी चाल समझ ली है, और ये भाई के हमला डॉज कर लिया। फिर से दोनों आमने सामने फाइट करने लगे। तभी ये भाई जोर से अटैक करते हुए कहा ये हमला मैंने सामने से किया, रुक सकते हो तो रुक लो। लेकिन ये अटैक ताइबाई नहीं रुक पाई और जोर से नीचे गिर गया। ये भाई ने कहा मिस ताइबाई, एनिमी को कभी कम मत रखना। लाइफ और डेथ की फील्ड में एनिमी को कम समझना सबसे बड़ा टाबू है। एरिना के नीचे फू ने कहा फोर्थ सिस्टर तो सचमुच पहले ही राउंड में हार गई है। यूनसी ने कहा हाँ, मास्टर की पावर कभी कम नहीं होती। फिर से फाइट की और ताइबाई ने कहा मैंने तुम्हें कम आका, चलो फिर से फाइट करते हैं। और मन में कहा अरे इस बार तो मैंने उसे कम आंक लिया, लेकिन इस बार नहीं। और एक पावरफुल शॉट टेक्निक क्यूलिन शॉट टेक्निक के सेकंड लेवल एक्टिव कर दिया। ये देखकर फू ने कहा अरे ये तो फोर्थ सीनियर सिस्टर के सबसे पावरफुल टेक्निक है। और एरिना में ताइबाई शॉट टेक्निक की क्यूआई से पूरे बॉडी ढककर ईएवाई को अटैक करने बढ़ रही है, लेकिन ईएवाई ने बस एक आसान सी स्लैश मार के ताइबाई को दूर फेंक दिया और कहा क्या तुम अब भी मेरे कल्टीवेशन के बराबर अपना कल्टीवेशन नहीं बढ़ाओगे। पिछले एपिसोड में मेरा एक मिस्टेक हो गया था, जब दोनों फाइट कर रहे थे तब ताइबाई ने कल्टीवेशन ईएवाई के बराबर नहीं की थी, बल्कि ईएवाई से थोड़ा कम रखी थी। इसलिए ईएवाई अब कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए बोल रहा है। लेकिन ताइबाई एमसी की बातें अनसुना कर फिर से उठकर क्यूलिन शॉट टेक्निक की 4th लेवल एक्टिव करके ईएवाई पर हमला कर दिया। लेकिन ईएवाई ने आसानी से ताइबाई की अटैक रोककर उसका शॉट हाथ से गिरा दिया। ताइबाई एमसी से हारकर मन में कहने लगा पहली बार लाक था, दूसरी बार एक्सीडेंट था, लेकिन तीसरी बार भी हार गया। ये कैसे हो सकता है? ये यंग मैन मुझे और यहाँ तक कि मेरा शॉट की टेक्निक को भी बहुत अच्छे से जानता है। वो मेरे हर मूव हर स्ट्राइक को जानता है, क्योंकि वो मेरे हर हमले को कैलकुलेट करके डच कर रहा है। और गुस्से से कहने लगा तुम कौन हो? ये मैंने कहा मैं कौन हूँ? और फू से कहा अब करो। ये सुनकर फू ने कुछ बोलकर फॉर्मेशन सेट करने लगा। फॉर्मेशन देखकर ताइबाई चौंक गया और कहा ये क्या मेरी कल्टीवेशन पावर तेजी से घट रही है? ये कैसे संभव हो सकता है? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? यह तो एक प्रैक्टिस फाइट था। फॉर्मेशन में जकड़ कर ताइबाई खुद से कहने लगा डेमिट, वाइन के लालच में मैं अपने लिए धीरे धीरे गड्ढा खोद रहा था। पहले तो इस आदमी की पोएम की 2 लाइनें ने मेरी मेंटेलिटी डिस्टर्ब कर दिया, और फिर मुझे कल्टीवेशन स्टेज को दबाने के लिए मजबूर किया, जिससे मेरे ध्यान भटक गए, और लास्ट में इस स्पिरिट फॉर्मेशन से मुझे जकड़ लिया गया। ताइबाई को ऐसे हालत में देखकर सानार गुस्से से मास्टर को बचाने आगे बढ़ने लगा। ये देखकर ताइबाई ने कहा सानार इधर मत आओ। सानार ने कहा नहीं मास्टर, मैं कभी आपको चोट लगने नहीं दे सकता, और आगे बढ़कर ईएवाई की ओर आने लगा। सानार को आगे बढ़ता देखकर ताइबाई फॉर्मेशन से छुपने की कोशिश करने लगा। ईएवाई ने कहा तुम खुद मर रहे हो, फिर भी दूसरे को सेव करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। ये सब बेकार है, तुम सबको आज यहाँ मरना ही होगा। ताइबाई ने कहा क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरे पावर छीन लोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? और जोर लगाकर फॉर्मेशन ब्रेक करने लगा। तभी फॉर्मेशन में ब्लास्ट हो गया। लियोनसी ने फू से कहा मास्टर ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब फोर्थ सिस्टर उनसे ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई करेगी। फू ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें संयम बरतना होगा और कोई फैसला नहीं उठाना है, हमें बस मास्टर पर भरोसा रखना होगा। तभी फॉर्मेशन तोड़कर ताइबाई गुस्से से एमसी पर हमला करने बढ़ गया। ताइबाई को फॉर्मेशन से बाहर आता देखकर ईएवाई भी ताइबाई की ओर स्पीड से आगे बढ़ गया। ईएवाई की स्पीड देखकर ताइबाई मन में कहने लगा यह कैसे हो सकता है? इस आदमी का कल्टीवेशन पावर क्लियर तरीके से ख़त्म हो गया था।
फिर भी उसकी स्पीड कम होने के बजाय बढ़ गई है, वो भी पहले से भी तेज। और दोनों पास आकर एक दूसरे को फिर से टकराने लगे। तभी यह भाई फोर्थ डिसिपल के पीछे आकर एक मुक्का दे मारा। उससे ताइबाई पीछे गिर गया और खुद से कहा, यह आदमी हर बार मेरे डिफेंस को इतनी आसानी से पेनिट्रेट कर देता है, क्यों? ये भाई ने कहा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा पावरफुल हो? तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें आज सेव नहीं कर सकते। किस बात का तुम्हें घमंड है? और तुम्हारी मास्टर का क्या? आज तुम्हारा इस हालत का जिम्मेदार वही है। उन्हीं की वजह से आज तुम ऐसे हो गए हो। यह सुनकर ताइबाई गुस्सा हो गया और येबाई पर सरप्राइज अटैक कर दिया। अटैक से येबाई जैसे तैसे बचा और कहा, यह बहुत क्लोज था। ताइबाई ने कहा, तुम किसी का भी इंसल्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे मास्टर का इंसल्ट नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उठकर येबाई पर हमला करने बढ़ा। येबाई मन में कहने लगा, यह लगता है लगभग पूरा हो ही गया। उसी वक्त सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, रीयूनियन थर्ड डिसिपल रिवार्ड जुआनवान शॉर्ट इंटेंट और एक अप्रेंटिस वर्जन। ये अप्रेंटिस वर्जन क्या है मुझे पता नहीं। यह भाई ने कहा, सिस्टम तुमने सही समय पर रिवार्ड दिया है, तो निकालो जुआनवान शॉर्ट इंटेंट। तभी जुआनवान शॉर्ट इंटेंट से चारों तरफ हवा तेज होने लगा और आसमान में बादल एक जगह एकत्रित होने लगा। कहीं और कुछ एक्सपर्ट आसमान में यह सब देखकर कहने लगा, यह डायरेक्शन तो ताइबाई शॉर्ट विला की ओर से है। क्या यहाँ कुछ सुप्रीम ट्रेजर अपीयर हो रही है? दूसरे सिंह वाला आदमी ने कहा, बिल्कुल सही, और यह लड़ाई की आवाज़ उसी सुप्रीम ट्रेजर के लिए हो रही होगी। सफ़ेद कपड़ा वाला ओल्ड मैन ने कहा, चलो जाकर देखते हैं। दूसरे को पहले मौका नहीं देना चाहिए। ऐसा नज़ारा हजारों सालों में नहीं देखा है। इस बार जरूर एक सुनहरा मौका है। तभी यह भाई की ओर दिखाया जाता है। आसमान में जुआनवान शॉर्ट अपीयर हो रहा है। आसमान में शॉर्ट को देखकर ताइबाई घबरा गया। दूसरी तरफ ताइबाई को मुसीबत में देखकर उसके डिसिपल सानार आगे आने की कोशिश करने लगा, लेकिन फू और सुयान ने उसको रोक लिया। ताइबाई ने कहा, मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे सानार का ख्याल रखना होगा और मैं जूनियर और सीनियर सिस्टर के साथ मिलकर मास्टर को पुनर्जीवित करना है। दूसरी तरफ अटैक को पास आते देखकर सानार रोते हुए कहा, नहीं, मेरे मास्टर को छोड़ दो बैड गाय, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और फू को शॉर्ट से मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन फू ने आसानी से अटैक डॉज करके उसको अपने बॉडी में चिपका दिया। यह देखकर सानार घबरा कर पीछे हट गया।